एक ऐसा ही व्यक्ति था, विनोदी कथा है। व्यक्ति ने संसार में न जाने कितने कितने पुरुषार्थ किए, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिली। तब वो आखिर थक कर, हार कर एकांत जंगल में जाकर बैठ गया। बैठा ही था, सोच ही रहा था क्या करूं, कहाँ जाओ, कहाँ से मुझे सुख मिले। उतने में नारद जी आ गए। अब नारद जी को देखकर वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करके कहने लगा, बड़े भाग जो मुझे संत दर्शन हुए। संत सानिध्य संकेत देता है कि जरूर मेरे जीवन में सुख आने वाला है, मेरा जीवन चमकने वाला है। चरणों में प्रणाम करके उस व्यक्ति ने नारद जी को कहा, नारद जी, मैं संसार से थक करके, हार करके जंगल में आया, सोचा कुछ उपासना करो, कुछ तपस्या करो, लेकिन आप ही बताइए कि ऐसे कौन से देव हैं जो जल्दी से प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे देंगे। जरूर संसार से हारा था, थका था, संसार को छोड़ के जंगल में आया था, लेकिन फिर भी कामना तो बनी थी कि कौन से देव है जो प्रसन्न हो जाए, उससे मैं वरदान मांगू और फिर से मैं संसार को अपना लूं। पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं था, चित्त में संसार के प्रति आसक्ति थी। आसक्त चित्त के साथ नारद जी को ऐसे ही प्रश्न पूछला, 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें कौन से देव की उपासना करूं। तब नारद जी ने कहा, देखो शिव जी के पास तो लंबी लाइनें होती हैं, उनके भी भक्त काफी सारे हैं। ब्रह्मा जी एक ऐसे देव हैं कि जिनके कम भक्त हैं, वो स्वाभाविक है, जहां भीड़ कम होगी वो जल्दी से दर्शन करा देंगे, उनके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। भगवान विष्णु के भक्त भी इतने सारे हैं कि उनके पास भी लंबी लाइनें लगी रहती है। ना जाने कितने कितने भक्त भगवान नारायण की उपासना करते हैं, उनसे वरदान पाने के लिए दिन रात तपस्या करते रहते हैं। शिव जी को पाने के लिए भी भक्त दिन रात साधना उपासना करते रहते हैं। एक ब्रह्मा जी है कि जिनकी ज्यादा भीड़ नहीं होती है, उनकी उपासना बहुत कम करते हैं। तब उस व्यक्ति ने भी सोचा, तो फिर मैंने तो सुना है कि ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर भी नहीं है, खाली एक पृथ्वी पर मंदिर है तो पुष्कर में ही, पुष्कर तीर्थ में ही है, बाकी कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। तो क्या पता मुझे वरदान देंगे या नहीं देंगे। तब नारद जी ने भी उस संसारी मन मति वाले व्यक्ति की पोलपट्टी जानकर कहा कि क्यों नहीं देंगे, अगर तपस्या सच्ची है, तेरे मन में निष्ठा है कुछ पाने की, तो जरूर ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। वैसे भी वो फ्री है, उनके पास इतने भक्तों की लाइन नहीं है, वो जल्दी दर्शन दे ही देंगे। उस व्यक्ति ने नारद जी की बात को शिरोधार्य कर लिया, आसन जमा लिया और ब्रह्मदेव की उपासना करना आरंभ कर दिया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। खूब अहोभाव से ब्रह्मदेव का ध्यान करते हुए उपासना करने लगे। 1 महीना हुआ, दूसरा महीना आरंभ हुआ, तब तक तो ब्रह्मा जी का आसन भी डोलने लगा और ब्रह्मा जी को भी लगा कि आज ऐसा कोई भक्त है जो मुझे पुकार रहा है, ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। वैसे भी मेरे पास कम भीड़ है, तो जल्दी से जाकर उनको दर्शन वरदान दे ही देना चाहिए। अब ब्रह्मा जी 2 मास पूरे ना हुए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा, मांगो वरदान मांगो। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, खुशी के साथ वंदन करते हुए कहता है, ओ भाग मेरे, जो आज मेरे संशयों का समाधान हुआ। जरूर सुना था कि भगवान नारायण की उपासना से भगवान वरदान देते हैं, शिव जी भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आज मैंने मान लिया, नारद जी की बात को मैंने सत्य स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी अपने आप में आकर के कहा कि हाँ, कौन कहता है, आप मनुष्य लोक के मानवी तो इतना ही सोचते हो, समझते हो कि शिव जी ही वरदान दे सकते, नारायण ही वरदान दे सकते। ऐसा नहीं है, मुझ में भी वो सामर्थ्य है, मांग लो। 1 नहीं 3 वरदान मांग लो। अब वाह वाह जय जयकार के साथ उस व्यक्ति तो माला माल होता।
कहा तो मैं एक वरदान के लिए चिंतातुर था, आज आप मुझे 3 वरदान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़े भाग्य के साथ साधुवाद करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मदेव, मैं एक वरदान के लिए लालायित था, लेकिन आपकी कृपा है, इस संसार में मैं बहुत बहुत स्थानों पे भटका, बहुत बहुत कुछ देखा, लेकिन अब आप कृपा करके मुझे ऐसी एक चंद्रमुखी सी कन्या दे दो। देख लो, आज ब्रह्मदेव सामने खड़े हैं, जिन्होंने समग्र सृष्टि की रचना करी है, सामर्थ्यवान है, लेकिन अपने आप को नियंत्रण नहीं है, सत्संग नहीं है, अपने आप को गुरु मान बैठा है, समझ बैठा कि मैं जो करूं सही है। मनुष्य की बुद्धि अपने तक ही सोचती है। तब वो अपनी मति से, अपनी बुद्धि से ब्रह्मदेव से कहता है, मुझे चंद्रमुखी सी कन्या दे दो, पत्नी के रूप में मैं उसके साथ विवाह करूं। और दूसरा वरदान, अब सुंदर सी पत्नी मिलेगी तो रहने के लिए सुंदर घर भी चाहिए। अब एक काम और करिए कि मुझे एक सुंदर सा घर दे दो। ब्रह्मा जी ने आगे कहा तीसरा वरदान मांगो। तब वो सोचने लगा कि क्या मांगो तीसरा वरदान। सोचा तो था एक ही वरदान मांगना था, अच्छी पत्नी मिल जाए, लेकिन आज 3 वरदान मैंने पत्नी मांग लिया, घर मांग लिया, पर अब समझ में नहीं आ रहा कि ब्रह्मा जी से मैं क्या मांगू। सोचने लगा, सोचते सोचते कहते, अच्छा ब्रह्मा जी एक काम करिए, अभी आप तीसरे वरदान के लिए रुक जाइए। मनुष्य मती, पृथ्वी पर का मनुष्य ब्रह्मा जी को कहते, इस तीसरे वरदान के लिए आप रुक जाइए, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं आपसे फिर से 3 वरदान मांग पाऊं। संसार के लिए तो काफी मति को चला लिया, फिर से जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं फिर से 3 वरदान मांग लूं, इसके लिए मुझे तीसरे वरदान के लिए रुके रहने दो। ब्रह्मा जी भी कहने लगे, वाह रे वाह भाई, मनुष्य पृथ्वी लोक का मानवी, तेरे को जो चाहिए था वो तो मिल गया, ऊपर से फिर मुझे बांध लिया। अब वो बंध गए थे ब्रह्मा जी वरदान देकर, और अपने ही मुंह से वाहवाही भी कर ली थी। ऐसा नहीं है खाली शिव जी ही वरदान देते हैं, नारायण ही वरदान देते हैं, मैं भी वरदान देती हूँ। आवेश में आकर कहा था 3 वरदान मांग ले, वचन से बंधे हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, आज लगता है कि देवों के भी गुरु बन बैठा है मनुष्य, इतनी मति तो शायद ही होगी किसी की। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों से शंख दिया उस मानवी को और कहा कि ठीक है भाई, जब तेरे को तीसरे वरदान मांगने की आवश्यकता पड़े तब शंख बजा देना, मैं आ जाऊंगा। 15-20 दिन बीते ना बीते, तब तक तो उनकी बढ़िया शादी हो गई, विवाह हो गया, बढ़िया सा घर बना लिया। और नया नया घर बना था, रंग रोगन हुआ था, और जोरों की बारिश आ गई। तो जो रंग रोगन हुआ था वो सफा होने लगा, सफा होकर के उन्हीं के घर को गंदा कर दिया। वरदान था तो काहे मेहनत करते। उन्होंने सोचा अब क्यों नौकर चाकर को बुलाओ, घर के सदस्य तो कह रहे थे 1-2 नौकर चाकर रख लेते। बोले नहीं नहीं, मेरे पास तो है काम करने की युक्ति। उन्होंने बजा दिया फिर से शंख, ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। देख लीजिए यहाँ भी देवों का वो आनंदमय प्राकट्य हो रहा है, शांति के रूप में, आनंद के रूप में। जरूर वो संसारी व्यक्ति की मांग थी, मुझे सुख मिले, मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं। हम लोगों की भी कामना तो है कि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकाशित हो, और जब परमात्मा प्रकाशित होते हैं तो स्वतः सद्गुण भर जाते हैं। ये साधक की परिभाषा है। आज अगर देव भी आकर के खड़े हो जाए तो हम तुच्छ चीज नहीं मांगेंगे। हम तो गुरुदेव के सत्संग से सुना है, अगर वास्तविक कोई सुख है तो परमात्मा का सुख है। परमात्मा की अनुभूति जैसा दूसरा कोई आनंद नहीं है, हृदय के सुख जैसा दूसरा कोई सुख नहीं। हम तो जरूर मांगेंगे तो यही मांगे कि हे परमात्मा, अगर आप देना चाहते हैं तो हमारा अधिक से अधिक मन गुरु चरणों में लगा रहे, गुरुदत्त साधना में लगा रहे, और हमारी सेवा साधना सुमिरन में रुचि बढ़ती रहे, जिससे हम विशेष रूप से भले साधारण दिख जाए पर हमारे अंतर के भाव सज जाएंगे।
इन्हीं भावों के साथ उसने शंख बजाया, ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। और ब्रह्मदेव ने आकर के कहा, बता बेटा क्या चाहिए, क्यों याद किया? तब कह रहा था कि एक काम करो, पहला वरदान तो आप मुझे ये दीजिए कि मेरे घर की साफ सफाई करवा दो और फिर से रंग रोगन करवा के घर बढ़िया बनवा दो। और दूसरा, मेरे घर के ऊपर कभी बारिश नहीं गिरनी चाहिए। जरूर विनोदी वार्ता है, जिससे संसार की असारता से हमारा मन सार तत्व, सार सिंधु तत्व में स्थित हो जाए। हम हंस रहे हैं आज उसकी बुद्धि पे कि क्या मांग मांग करके मांग रहा है। अगर वो ब्रह्म सुख मांगता तो उनको ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता, लेकिन आज मति के दोष के कारण वो अपने सुख के लिए ही मांग रहा था। मुझे ये दे दो, मेरे घर की साफ सफाई करवा दो, मेरा घर फिर से बढ़िया बनवा दो, दूसरा मेरे घर के ऊपर कभी बारिश ना आए। तथास्तु तथास्तु। वरदान देकर ब्रह्मा जी गए। थोड़ी देर हुई ना हुई, फिर उनका घर में किसी को बीमारी लग गई, फिर शंख बजा लिया। फिर ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगता, तीसरे वरदान में कहता फिर आना और फिर 3 वरदान दे जाना। अब ब्रह्मा जी तो परेशान हो गए। मनुष्य लोक का मानवी और मुझे ही उनका नौकर बना दिया। शायद मैं कहीं नौकरी करता तो कुछ वेतन भी मिलता, ये तो बिन वेतन। कहाँ उसने 2 मास साधना कर ली, कहाँ तपस्या कर ली जो मुझे नौकर बना दिया है। लेकिन ब्रह्मा जी बंधे हुए थे, अंदर ही अंदर कह रहे थे परमात्मा से कि हे भगवान, आप ही अपनी लाइनें लगाओ, आप ही वरदान देते रहो, मुझे इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। अब वो आक्रांत हृदय के साथ ब्रह्मा जी परेशान होकर विष्णु लोक में गए। विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, भगवान, मृत्यु लोक के मानवी, मुझे सृष्टि रचना का जो आपने भार सौंपा है, जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो एक व्यक्ति के पीछे मैं सुबह से शाम तक चक्कर लगाता रहता हूँ, एक व्यक्ति मुझे नचाता रहता है। तब भगवान विष्णु भी हंसे, पर फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप हंसते हो तो हंस लो, मैंने आवेश में आकर के ये कार्य किया है, लेकिन अब आप इस पृथ्वी पर के मनुष्य के चुंगल से बचाओ। ईश्वर करे कि मैं उनसे बचता रहूं, आपकी दी हुई सेवा को करता रहूं। तब भगवान विष्णु ने दया करके उसकी मति में माँ सरस्वती जी को बिठा लिए। जैसे माँ सरस्वती जी बैठ गए और उस व्यक्ति को फिर से कुछ चीज की आवश्यकता रही, दरकार रही, उसने फिर से शंख बजा दिया। जैसे शंख बजा वैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर कहा कि आप मुझे 3 वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहे, जी भाई मांग ले, वरदान मांग ले। उस समय वो वरदान में क्या मांगता है? आज माँ सरस्वती जी बैठी हुई थी जीवा पे, भुक्तिम देहि। आज माँ सरस्वती जी जीवा पे बैठी थी, वही का वही मनुष्य जो पूर्व में लौकिक चीजें मांग रहा था, सांसारिक चीजें मांग रहा था। मुझे ये दो, मुझे वो दो, मेरे को चंद्रमती पत्ती दो, घर दो, पुत्र दो, मेरे घर में कोई नौकर चाकर न रहा, आप ही मेरा सारा काम अपनी योग सामर्थ्य से कर लो। भगवान को एक संसार का एक नौकर बना दिया था ब्रह्मदेव को। लेकिन आज वही का वही व्यक्ति ब्रह्मा जी के आगे वंदन करते हुए कहता है, मुझे भुक्ति दो। भुक्ति माने मुझे भक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे इस संसार से मुक्ति दो। तो ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्या बात है, अभी कुछ पल पहले तो तुम ये दो वो दो और आज तो भक्ति मांग रहा है, मुक्ति मांग रहा है। तो भाई मेरा तो सौभाग्य है, अब तेरे चुंगल से बच जाऊंगा। और तीसरा वरदान मांगता है, कहता है कि अब मेरे जीवन में ऐसी अवस्था आ जाए कि मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े, मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े। यही पराकाष्ठा की बात है। हम जरूर हर एक पर्व मनाते हैं, हर एक महोत्सव मनाते हैं, लेकिन हर महोत्सव में, हर पर्व में कामना रहती थी। जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं थे, गुरु का ज्ञान नहीं था, गुरु की दिशा नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तब तक मांगते रहते थे, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा घर बन जाए, बंगले बन जाए, गाड़ी मिल जाए, नश्वर चीजें मांगते रहते थे। लेकिन जब से गुरु दीक्षा मिली है, जब से गुरु का ज्ञान मिला है, तब से हमको भी मांगने की वास्तविक मांग
सत्संग से प्राप्त हो गई।